सर जरा इथे बघा. व्यासपीठाचे उपस्थित असतात डॉक्टर वाय एस परमार हॉर्टिकल्चर आणि फॉरेस्ट्री या युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर राजेश्वर चंदेलजी सर माझ्याबरोबर उपस्थित असतात मयेचे आमदार माझे मित्र प्रेमेंद्र शेठ आमच्या या संस्थेचे पालक केवळ या शाळेचे नाही या संस्थेचे पालक हांगासरल्या शिक्षण संस्थेचे पालक आमचे मार्गदर्शक हांगासर प्रताप भाई बेंडाळकर हांगा उपस्थित असतात ICARचे डायरेक्टर प्रवीण कुमारजी उपस्थित असतात परमार युनिव्हर्सिटीचे डायरेक्टर बाकी सगळ्यांक उपस्थित PTAचे अध्यक्षा आणि हांगासर उपस्थित बहिणीनो आणि भावानो चढ वेळ तुमचो घेना पण आज एक विशेष दीस आमच्या सगळ्यां खातीर आसा तो म्हणजे आमच्या पेडण्यातले एक शेतीच्या संदर्भातले वातावरण मातशें आनी बरें करप म्हणून फाटली कांय वर्सां पासून आमचो प्रयत्न आसा की हांगासर शेती विशयक जे वातावरण आसा ते शेती खातीर पूरक आसपाक जाय सगळीकडे लोक म्हणत असतात की शेती आता हळूहळू नष्ट जाता पण हाच्या विरोधान वचून हाच्या भायर वचून शेती जी आसा ती नष्ट जायना तर ती शेती टिकोवपा खातीर आमचो पेडण्यातलो शेतकार भाव आसा तो फुडें आसा तो फुडें सरलेलो आसा अशें चित्र सगळे गोंयाक दिसपाक जाय म्हणून हो एक प्रयत्न आसा पेडण्यातले शेतकार भाव हे तशें काम करपी शेतान वचपाक ताका लज दिसना माती हातीक लागली पांयाक लागली आंगाक लागली जाल्यार तो भिना आणि म्हणून असो शेतकार भाव आसा ताचे मातशी जी टेक्निक आसा ताचे तंत्र जे आसा शेतीचे ते मातशें आनीक व्यवस्थित करप अशा पद्धतीचो विचार घेऊन आम्ही हांगासर कांय गोष्टी सुरुवात केली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हांचो एक विचार आसा तो विचार कितें जाल्यार आमच्या देशातलो शेतकार भाव जो आसा ताजे इन्कम आसा ते डबल जावपाक जाय ते दुप्पट जावपाक जाय ताजी आय जी आसा ताका जे मेळटा ते दुप्पट जावपाक जाय येणाऱ्या कांय वर्सां भितर ते कशें जातलें जाल्यार ताज्या खातीर जे आमी खर्च करतात तो खर्च जो आसा तो कमी जावपाक जाय तो खर्च जर कमी जालो आणि उत्पादन जर वाढलें जाल्यार आमच्या शेतकार भावाचे उत्पन्न आणि आय हे उत्पन्न जे आसा ते वाडटले ते डबल जातले व्यवसायात काम करता ते म्हणपा लागले की सर मैं सॉफ्टवेयर इंजिनियर हूं सगळ्यांक धक्को बसलो सॉफ्टवेयर इंजिनियर बऱ्या पद्धतीची नोकरी असलेली ती सोडून ती बायल मनीस आपल्या घरची जी शेती आसा ते करपा खातीर परत आयल्ली आसा आमी बरोबर आहे ना ते पालक जमीन की कुछ मात्रा में उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है यू कैन इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल बट किसान को तो पैसा देना पड़ा ना और हम कितनी भी बातें कर लें
जमीन खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, सेहत खराब हो रही है। जब तक किसान को पैसा नहीं आएगा उस तकनीक को वो सकते हैं। और एक चीज आप सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का कभी भी कोई ट्रेनिंग लगती है, हम सब समझाते हैं कि इसको करिए, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करिए, यू विल गेट द प्रीमियम प्राइस, ऐसा बोलते हैं, यू विल गेट द प्रीमियम प्राइस। पर ऐसी कौन सी शॉप है किसी भी प्रांत में जो बोलती है मेरे पास आओ मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा? ऐसी तो कोई दुकान मिलती नहीं है ना जो बोलती है किसान को कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। पर बहुत सा डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, और किसके लिए? जो बड़ा कमाता है, जो हायर पे कर सकता है। तो क्या हमारा राइट नहीं है सेफ फूड खाना? हम जो आम समाज है, हमारा राइट नहीं है कि हम सेफ फूड खाएं? वो सिर्फ बड़े का अधिकार है जिसने पेस्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया। हम सबका राइट है कि हम सेफ फूड खाएं और अपने घर से शुरू करें। अब मैं दो फर्क आपको थोड़ी थोड़ी स्लाइड से बताता हूं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में फर्क क्या है। और शुरू में हिमाचल प्रदेश में जो हमने काम किया, वो सुभाष पालेकर नाम के एक कृषि में उन्होंने एमएससी किया था। उसके बाद कई वर्षों तक अपने खेतों में काम किया, और उसके बाद वो फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से आए, उसको एसपीएन भी बोलते हैं, जीरो, वहां से हमने काम शुरू किया था। और उसमें फिर फार्मर की इनोवेशन ऐड करते थे। तो दोनों में फर्क क्या, मैं वहां से शुरू करता हूँ। और 50% पानी, जब गीली मिट्टी को हम उठाते हैं वो मिट्टी हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन में जब वो कंडीशन होगी तो जमीन में एयर होगी, ऑक्सीजन जाएगी, और हमने सेचुरेट कर दिया पानी से तो आपका माइक्रोब वहां हट गया, मर गया। जब माइक्रोब्स हट गया, मर गया, तो आपका जड़ सड़ना शुरू होगा। रोटिंग की प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा है, वो सॉइल रोटिंग की, रूट रॉट की, कॉलर रॉट की। इसलिए हर 3.5 फीट के बाद एक नाली बनाना, उस नाली को ढक देना, यहाँ चेंजेस हो सकती है आपके साथ। तो एक्स्ट्रा पानी जो आपका आता है, नदी चढ़ गई, एक्स्ट्रा पानी जो प्लांट में आया, ये इस नाले में आ जाएगा। There should be around 10 to 12 feet, ये एक्स्ट्रा पानी इसका है। और जब बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई तो इरिगेशन यहाँ दीजिए, कैपिलरी एक्शन से पानी अंदर आएगा, जड़ पानी को बाहर ढूंढना आएगी, पानी सूखे में अंदर जाएगा, इससे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये देखिए एप्पल में, ये एप्पल क्रॉप है, यहाँ बीच में नाली है, नाली को अच्छा तरह से कवर कर दिया ताकि इवेपोरेशन ना हो। पंजाब का ये है तो गांव से दूर तो नहीं, वही कीटनाशक है, वही क्रॉप्स है, वही फूड हैबिट्स है, वही फास्ट फूड है, वही हमें मार्केट से लेना है। हम कहाँ बचने वाले? हम खेती नहीं कर सकते, हमारा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, पर हमारा ये इंटरेस्ट नहीं बन सकता कि 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खाना शुरू कर दें। ठीक है, ये पॉइजनस आ रहा है, ये पेस्टिसाइड वाला, पेस्टिसाइड रेसिड्यू वाला आ रहा है, मैं खाना एक टाइम कम करूंगा। प्रोफेसर अजय सिंह चंद्र ऑनरेबल वाइस चांसलर ने आपको अपने इसमें लेक्चर में बताया। नहीं मैं कहता हूँ जो प्राकृतिक खेती है, वो प्राकृतिक खेती के जो प्रमुख घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो जिसकी वजह से ये प्राकृतिक खेती है, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे उन्होंने बताया कि उसके लिए बाहर से कोई चीज़ लेना नहीं है, सब अपने घर के पास है, अपने गांव में मिल जाता है, सब कुछ वहीं है। तो उसी के बेस पे आप 3-4 जो इसमें प्रमुख चीज़ें हैं वो बनाना। अभी आपको लगेगा कि ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक सिंपल है ये, जैसे सर ने बताया कि आपको ये भी नहीं देखना है कि जैसे दवाई में तो होता है कि जी केमिकल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और नुकसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस मन से ये निकाल दो ये प्रोसेस को हम कैसे करें। जब आप ऊपर बनाने लगे तो ये जब वैसे ही है जैसे हम आटा गूंथते हैं, कोई लिखते हैं, कुछ उस तरह से ही इसका सारा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके जो प्रमुख घटक हैं वो एक बीजामृत है शुरुआत में, क्योंकि हम जब सब भी करते हैं तो वो बीजामृत बोलते हैं। बीजामृत का नाम ही बीज और अमृत,
बीज को हमने संस्कारित करना है। तो उसके लिए बीजामृत के लिए दो तीन चीज़ें हैं। बीज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसमें प्रमुख चीज़ है वो गाय का, ऐसे सुनेगा, गाय का गोबर सबसे जरूरी है इसमें, गौमूत्र, और हम इसमें जो सिर्फ बीजामृत है उसमें हम इसमें थोड़ा सा चूना डालते हैं, और इसमें जो है जो हम कहीं मेड की, कहीं जहाँ पे हमें ज़्यादा किसी ने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कुछ ऐसा है, या जंगल से कहीं से वो मिट्टी इसमें डालते हैं, तो वो हम इसमें इसका घोल बनाते हैं। जैसे आप मान लो कि हमने ज़्यादा है, आप करते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई जहर नहीं है कि आपको मास्क लगाना है, ये लगाना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, जैसे हम बोलते हैं, कुछ नहीं है इसमें हमने प्रकृति को ही, मतलब जो प्रकृति की चीज़ें जो थी, जो हमारी बाउंड्री से बाहर हमने जिनको अपनी बाउंड्री में आने से रोक दिया था, अब हम उनको, हाँ अब इसको सब चीज़ें होगी, मिट्टी हो गया, बेसन हो गया, जगरी हो गया, ये हो गया, अब इसको हाँ अब तो डालना, अब तो पानी थोड़ा सा, जैसे 200 लीटर है ना, या यहाँ हमने इसको 20 लीटर के करीब कर दो, ये डालते हमने 10 टाइम्स कम कर दिया। मतलब आप समझ गए कि जो क्वांटिटी है, अब हम इसमें आपको बस अब एक मिनट आराम से। अब इसमें क्या है, इसको 72 घंटे लगते हैं बनने के लिए। अब आपने क्या करना है कि शुरू में तो इसको हिलाना है, हिलाने का ये लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाना है। अब कई लोग हमें पूछते हैं कि भाई इसको घड़ी के या सुई के आकार में ही क्यों घुमाना है, तो हमारे जो सुभाष पालेकर जी थे वो इस चीज़ से नाराज़ होते, तो वो जवाब नहीं देते जान के, ये आप कैसे, प्रकृति का क्या नियम है, वो ऐसा बोलते थे, कैसे चलती है प्रकृति, मतलब जो परिक्रमाएं हैं, हर चीज़ें हैं, वो राइट में क्यों हैं, वो ऐसे वो बोलते हैं, बाकी आप सोचो, तो वो हर चीज़ जब ऐसे ही है, जब पृथ्वी ने या प्रकृति ने ऐसी चीज़ें बनाई है राइट, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता। फिर इसके साथ जब साइंटिफिक हमने देखा, तो इसमें देखा कि जो ऐसे हम जब बनाते हैं तो पानी जो है वो ऐसे वो बनता है, उसका फल फूल वो नीचे को तक वो जाता है। उससे क्या होगा कि जो जीवाणु हैं इन कैसे, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है इनको मल्टीप्लाई, तो वो ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो रही है। अगर आप इसको बनाएं तो उल्टा होगा, तो ऐसे छिटे और वो उल्टी तरफ को चलेगा, तो इसलिए इसका ये भी मतलब ऑक्सीजन इसको मिलती है। अब इसमें भी कि बार सारा दिन घोलते नहीं रहना इसको, जैसे मैंने बताया 72 घंटे, 3 दिन बोले, 3 दिन बोलेंगे 72 घंटे, तो सुबह और